अगर आप बिना ग्रामर रटे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी में आपको मिलेंगे नए इंग्लिश वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग्स, और साथ ही साथ में एक ऐसी सीख जो हमेशा याद रहेगी। इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, टेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन और भी बहुत कुछ। हमारा उद्देश्य केवल कहानी समझाना नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आपकी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करना है। अगर आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है या ग्रामर कठिन लगती है तो आप हमारी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक जो है वो ले सकते हैं, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है हैप्पीनेस लाइज इन सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि होती है, हैप्पीनेस खुशी, प्रसन्नता। लाई का मतलब होता है रहना, होना, किसी चीज़ के अंदर कुछ होना, इनमें हो गया। तो हैप्पीनेस जो खुशी जो होती है, लाइज, ठीक है, SEIS लगा है, हैप्पीनेस एज ए सिंगुलर वर्क कर रहा है, यानी कि जो खुशी है वो होती है, किस में होती है? इन सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में होती है। तो खुशी संतुष्टि में होती है ये इसका टाइटल बनता है। द ओल्ड क्रो often sat on the highest branch of a giant banyan tree। तो द लगाए क्योंकि किसी विशेष कौवे की बात हो रही है कि वह बूढ़ा कौवा या कोवा, तो जो बूढ़ा कौवा जो है ऑफन अक्सर सेट बैठता था ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, यानी कि सबसे ऊंची जो शाखा है, टहनी जो है उसके ऊपर, ऑफ अ जायंट बनियन ट्री, जायंट विशाल हो गया, बनियन ट्री बरगद का जो पेड़ है उसकी जो सबसे ऊंची जो उसकी शाखा और टहनी होती थी उसके ऊपर वह बैठता था। ओवरलुकिंग द वास्ट फॉरेस्ट, ओवरलुकिंग, ठीक, ओवरलुक होता है निहारना, यानी कि दूर तक देखना, तो निहारते हुए द वास्ट विशाल फॉरेस्ट जंगल को। तो जैसे यहाँ पे ये क्रो बैठा हुआ है, ये पूरे जंगल को निहार रहा है, तो यही बताया गया है कि देखता था वो, बैठ करके निहारता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही ग्रीटेड द राइजिंग सन, तो हर सुबह वो क्या करता था? ग्रीट मतलब अभिवादन करना होता है, ग्रीटेड वह अभिवादन करता था, द राइजिंग सन उगते हुए सूर्य का वो अभिवादन जो है वो करता था। विथ चीयरफुल काउज, चीयरफुल प्रसन्नता फुली, काउज हो गया काव काव, तो काव काव कर करके वो जो उगता हुआ सूर्य था, सूर्य जो है उसका अभिवादन जो है वो करता था। कॉमा लगा के लिखा है फ्लू फ्रीली, ठीक है, तो फ्लू उड़ता था, फ्रीली यानी कि एकदम आज़ादी से उड़ता था, अक्रॉस रिवर्स यानी कि नदियों के पार, एंड माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के पार जो आज़ादी से जो है उड़ता था, एंड और रिटर्न ईच इवनिंग, और लौटता था, ईच इवनिंग हर शाम को लौटता था, विथ अ ग्रेटफुल हार्ट, और एक आभारी दिल के साथ में जो है वो डेली जो है वो लौटता था शाम को, कि भाई मैं आज बहुत खुश हूँ, बढ़िया घूम करके आया, तो ऐसे करके वो आभार व्यक्त करते हुए आभारी दिल के साथ में लौटता था वो। दो यानी कि हालांकि हीज फेदर्स वर एज ब्लैक एज द नाइट स्काई, हालांकि उसके जो पंख हैं, फेदर जो हैं, वर थे एज ब्लैक एज यानी कि इतने काले, इतने की द नाइट स्काई, जितनी की जो आसमान होता है रात का, उतने काले जो हैं उसके फेदर थे, उसके पंख थे। ही हैड नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अनफॉर्चुनेट, उसने जो है जो नेवर कभी नहीं, कंसिडर्ड, कंसिडर मतलब कंसिडर करना, किसी चीज़ को समझना, तो न उसने ना कभी भी ऐसा समझा नहीं था, हिमसेल्फ खुद को, अनफॉर्चुनेट यानी कि ऐसे दुर्भाग्यशाली जो है उसने कभी नहीं समझा अपने आप को, हिमसेल्फ अपने आप को उसने कभी दुर्भाग्यशाली जो है वो नहीं समझा। टू हिम उसके लिए फ्रीडम वॉज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, फ्रीडम क्या थी? आज़ादी जो है वॉज थी, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर यानी कि सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा खजाना था। एंड और लाइफ सीम्ड वंडरफुली कंप्लीट, और जो जीवन जो है वो प्रतीत उसको होता था, वंडरफुली हो गया आश्चर्य रूप से या अद्भुत रूप से बोल सकते हो, कि अद्भुत रूप से जो है उसको कंप्लीट पूरा प्रतीत होता था उसको, कि भाई उसका जीवन जो है वो एकदम अद्भुत तरीके से जो है वो पूरा है उसका जीवन। तो ऐसा उसको फील होता था कि भाई फ्रीडम है उसके पास में, उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी आज़ादी थी, और जो लाइफ है उसको पूरी तरह से पूरी मिलती थी, भाई मेरी लाइफ पूरी, एकदम खुश हूँ मैं।
वन ब्राइट मॉर्निंग यानी कि एक चमकती सुबह, वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम अ क्रिस्टल क्लियर लेक, तो जब वो पी रहा था कहाँ से, क्रिस्टल क्लियर लेक यानी कि एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसमें एकदम बिल्कुल साफ दिखता हो, क्रिस्टल क्लियर वही तो होता है, तो बिल्कुल साफ लेक जो है, झील जो है, उससे वो पी रहा था, पानी पी रहा था। द क्रो कॉट साइट ऑफ अ ग्रेसफुल स्वॉन, तो जो क्रो जो है, जो कौवा जो है, कॉट उसने जो है वो पकड़ी, साइट ऐसे नज़र पकड़ी उसने, किसकी, एक ग्रेसफुल स्वॉन यानी कि ग्रेसफुल हो गया कि सुंदर बोल सकते हो आप, या संतुलित भी बोल सकते हो कि एकदम ग्रेसफुल यानी एकदम अच्छा दिखने वाला। तो एक सुंदर जो स्वॉन है, हंस जो है, उसके ऊपर जो है उसकी नज़र जो है वो पकड़ी या नज़र पड़ी उसकी, ग्लाइडिंग साइलेंटली, यानी कि वो क्या कर रहा था, ग्लाइड कर रहा था, यानी कि पानी के अंदर वो तैरते हैं ना, तो वो अलग तरीके से तैरते हैं, उसको ग्लाइडिंग भी बोलते हैं। तो फिसलते हुए चलना, साइलेंटली चुपचाप, अक्रॉस द वाटर, वाटर के पार, ठीक है, तो वाटर के ऊपर जैसे वो ग्लाइड कर रहा था। इट्स डेजलिंग वाइट फेदर्स शिमर्ड, तो देखो क्या है, उसके जो डेजलिंग यानी कि चमकदार, वाइट फेदर्स चमकदार उसके जो सफ़ेद पंख जो हैं, ठीक है, शिमर्ड यानी कि ऐसे झिलमिल उठे, लाइक की तरह, किसकी तरह, फ्रेश स्नो बीनीथ द गोल्डन सनलाइट, यानी कि जैसे कि जो एकदम ताज़ी जो स्नो होती है, स्नो की जो बर्फ़ आप बोल सकते हो, बर्फ़ जो होती है, बीनीथ के नीचे द गोल्डन सनलाइट, यानी कि जो सुनहरी जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसके नीचे कैसे चमकती है, जैसे बर्फ़ कैसे चमकती है, तो उतना ही सफ़ेद होता है हंस भी, स्वॉन भी, तो वैसे ही वो चमक रहा था, झिलमिला उठे थे उसके सफ़ेद पंख। तो यही वो बता रहा है कि वो पानी पीने के लिए गया वहाँ पर, तो उसने देखा कि भाई एक हंस जो है वो ग्लाइड कर रहा है और उसके जो सफ़ेद पंख है वो ऐसे झिलमिला रहे हैं। द क्रो स्टेड इन एडमिरेशन, अब जो कौवा है उसने ऐसे घूरा उसको, एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा के अंदर ऐसे घूरा कि वाह कितना सुंदर है, इस टाइप से। आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ बिलीविंग आई वॉज कंटेंट, मैंने क्या किया, आई हैव लिव्ड यानी कि मैं जिया, माई होल लाइफ मेरा सारा का सारा जीवन जो है वो मैं जी चुका हूँ या मैंने जिया, बिलीविंग विश्वास करते हुए, आई वॉज कंटेंट कि मैं संतुष्ट था, ये विश्वास करते हुए मैंने पूरा का पूरा जीवन जो है वो जिया। ही मर्मर्ड यानी कि वो ऐसे बुदबुदाया, यानी कि उसने खुद से ही बात की। बट कंपेयर्ड टू दिस मैग्निफिशेंट बर्ड, कंपेयर करना, तुलना करना, तो तुलना करते हुए किससे, इस ये जो मैग्निफिशेंट यानी कि ऐसे भव्य, बहुत ही सुंदर जो वो दिख रहा था, तो भव्य जो पक्षी है इससे सुंदर, इससे तुलना करते हुए, आई लुक प्लेन एंड अनअट्रैक्टिव, मैं जो है वो दिखता हूँ, प्लेन दिखता हूँ, साधारण दिखता हूँ, और अनअट्रैक्टिव यानी कि अनाकर्षक दिखता हूँ, अट्रैक्टिव आकर्षक, अनअट्रैक्टिव अनाकर्षक दिखता हूँ, कि मेरे में वो बात नहीं है, मैं तो एकदम सीधा साधा प्लेन हूँ, काला हूँ, ये देखो कितना सुंदर है। श्योरली निश्चित रूप से, द स्वॉन मस्ट बी द हैप्पीएस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि जो स्वान जो है, जो हंस जो है, मस्ट बी होना चाहिए, द हैप्पीएस्ट क्रिएचर यानी कि सबसे खुश क्रिएचर, प्राणी होना चाहिए, इन द वर्ल्ड दुनिया के अंदर सबसे खुश प्राणी कौन होना चाहिए, हंस होना चाहिए, श्योरली निश्चित रूप से, तो ऐसा जो है वो सोच रहा है, बुदबुदा रहा है अपने से ही। अनेबल टू सप्रेस हिज क्यूरियोसिटी यानी कि असक्षम, टू सप्रेस दबाने में, हिज क्यूरियोसिटी अपनी जो जिज्ञासा है उसको दबाने में वो असक्षम था, यानी कि वो रोक नहीं सका। द क्रो फ्लू टूवर्ड द स्वॉन, अब जो कौवा जो है वो उड़ा, टूवर्ड की तरफ, द स्वॉन यानी कि जो हंस है उसकी तरफ वो उड़ा, यानी कि उससे बात करनी थी उसको। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, ही सेड पोलाइटली, उसने कहा, विनम्रता से कहा, योर ब्यूटी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि आपकी जो ब्यूटी है, ब्यूटी यानी कि आपकी जो खूबसूरती है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि असाधारण है, कि नॉर्मल वाले से अच्छी है, ऐसा बताने के लिए। योर फेदर्स आर प्योर वाइट, और आपके जो पंख हैं वो प्योर वाइट यानी कि एकदम सफ़ेद हैं। एंड और योर मूवमेंट्स, और आपकी जो गतियां हैं, यानी कि वो जो ग्लाइड कर रहा था वो वाले जो उसके मूवमेंट्स थे,
आर सो एलिगेंट, वो क्या है, बहुत ही सुंदर हैं। आई कैन नॉट इमेजिन एनी वन हैप्पियर देन यू, मैं जो है वो ऐसे कल्पना नहीं कर सकता, एनी वन किसी और की कल्पना नहीं कर सकता, हैप्पियर खुश हो, देन यू तुमसे ज़्यादा खुश हो, मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। द स्वॉन स्माइल जेंटली, अब जो हंस है वो मुस्कुराया, जेंटली यानी कि ऐसे कोमलता से जो मुस्कुराया। आई यूज टू बिलीव द सेम, द स्वॉन रिप्लाइड, अब स्वॉन जो है, हंस जो है, उसने जवाब दिया कि मैं जो है वो, यूज टू का यूज़ किया ना कि मैं पास्ट की बात करूँ कि मैं मानता था, मैं जो है वो मानता था, मैं विश्वास करता था, सेम इसी चीज़ पर मैं विश्वास करता था कि मेरे से ज़्यादा खुश जो है वो कोई नहीं है। फॉर मैनी ईयर्स, अब ये कंटिन्यू है यहाँ पे कि बहुत सालों तक मैं ये मानता था कि मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट बर्ड अलाइव, मैं क्या था, मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बर्ड, पक्षी, अलाइव यानी कि जिंदा था, कि मैं ही था सबसे ज़्यादा भाग्यशाली पक्षी। बट लेकिन एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ जो है वो बदल गया। व्हेन आई मेट अ पैरट, जब मैं मिला किससे, अ पैरट, एक तोते से जब मैं मिला तो सब कुछ बदल गया। अ पैरट, एक तोता, आस्क्ड द क्रो इन सरप्राइज, तो क्रो जो है वो सरप्राइज, आश्चर्य के अंदर वो बोला कि तोते से। यस सेड द स्वॉन, स्वॉन ने कहा हाँ तोते से। आई पजेस ओनली वन कलर वाइल द पैरट वियर्स टू ब्यूटीफुल कलर्स। आई पजेस, पजेस का मतलब रखना होता है, तो मैं रखता हूँ ओनली, केवल, एक कलर, एक रंग रखता हूँ, वाइट, वाइल, जबकि द पैरट, और जो तोता जो है, वियर्स, वियर का मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे रखने का सेंस आएगा कि जो तोता जो है वो रखता है टू ब्यूटीफुल कलर्स, दो सुंदर रंगों को वो रखता है। वेन एवर आई सी इट्स ब्राइट ग्रीन फेदर, यानी कि जब भी आई सी मैं देखता हूँ, इट्स यानी कि तोते के लिए आए, उसके जो ब्राइट ग्रीन फेदर्स हैं, यानी कि ऐसे चमकीले हरे जो पंख है वो देखता हूँ। एंड स्कारलेट बीक, स्कारलेट मतलब जो लाल रंग होता है उसी का ही एक शेड है स्कारलेट, और जो उसकी चमकीली लाल चोंच देखता हूँ, क्या होता है, आई फील ऑर्डनरी, मैं जो है वो ऑर्डनरी, साधारण महसूस करता हूँ। आई बिलीव, मैं मानता हूँ, द पैरट मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन क्रिएशन, मैं क्या मानता हूँ कि जो तोता जो है, मस्ट भी होना चाहिए, द हैप्पीएस्ट बर्ड यानी कि सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, इन क्रिएशन यानी कि इस सृष्टि के अंदर, यानी कि जो भी बनाने वाला है, क्रिएशन हुआ है उसके अंदर क्या है, सबसे खुश क्या है, तोता होना चाहिए। तो कौवा जो था या कौवा जो था वो हंस को देख के बोला कि तुम बढ़िया हो, हंस के पास गया, हंस बोला कि नहीं भैया मैं नहीं हूँ, तोते के पास जाओ, तोता है सबसे खूबसूरत और सबसे खुश पक्षी। द क्रो थैंक्ड द स्वॉन, अब जो कौवा है उसने धन्यवाद दिया स्वॉन का, हंस का। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और वो जारी कर दिया, उसने अपनी जर्नी, यात्रा जारी कर दी। डीप इनसाइड अ लश फॉरेस्ट, यानी कि गहराई में अंदर हरी भरी जो फॉरेस्ट है, जंगल जो है उसमें, ही सून फाउंड अ कलरफुल पैरट, और उसने जल्दी ही जो है वो खोज लिया, एक रंग बिरंगा तोता उसने खोज लिया। हैप्पीली ईटिंग रिप मैंगोज, और वो क्या कर रहा था, खुशी से जो है वो खा रहा था पके हुए मैंगोज, आमों को जो है वो खा रहा था, उसको पकड़ लिया कि अरे तुम ही तो तोते हो। द क्रो ग्रीटेड हिम वार्मली, अब जो कौवा है उसने अभिवादन किया, उसका एकदम गर्मजोशी से अभिवादन किया। माई डियर पैरट, मेरे प्रिय तोते, ही सेड, उसने कहा। द स्वॉन बिलीव्स, यानी कि जो स्वॉन है, हंस है, वो बिलीव करता है, मानता है, यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड, यानी तुम क्या हो, तुम सबसे खुश पक्षी हो, बिकॉज ऑफ, की वजह से, किसकी वजह से, योर ब्यूटीफुल कलर्स, यानी कि तुम्हारे जो सुंदर रंग है उसकी वजह से तुम सबसे खुश पक्षी हो, ऐसा जो है हंस मानता है। द पैरट लाफ्ड सॉफ्टली, अब जो तोता है वो हंसा, सॉफ्टली यानी कि हल्के से ऐसे हंसा। हाउ स्ट्रेंज, यानी कि कितनी अजीब बात है, हाउ स्ट्रेंज, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई वंस बिलीव द सेम, यानी कि मैं भी पहले जो है, यहाँ पे वंस का पहले का सेंस बनेगा कि मैं भी पहले मानता था, द सेम यानी कि मैं यही मानता था कि मैं ही सबसे खुश पक्षी हूँ। आई इंजॉयड माई कलरफुल फेदर्स, यानी कि मैं क्या करता हूँ, आनंद उठाता था मेरे जो रंग बिरंगे पंख हैं उनका।
अनटिल जब तक आई सॉ अ पिकॉक, जब तक मैंने एक मोर को जो है वो नहीं देखा। ठीक है, तो अनटिल है तो यहाँ पे नोट का सेंस अपने आप बन जाएगा कि जब तक मैंने एक मोर को नहीं देखा तब तक मैं जो है वो आनंद उठाता था अपने पंखों का, यानी कि मुझे नाज था अपने पंखों पर, अपने ऊपर, कि मैं ही सबसे खुश हूँ। कंपेयर टू इट्स मैग्निफिसेंट टेल, यानी कि उसकी जो भव्य जो पूंछ है, मोर की जो पूंछ होती है, उसको उसके साथ में तुलना करके, आई सीम क्वाइट ऑर्डिनरी, मैं प्रतीत हुआ काफ़ी साधारण प्रतीत हुआ। एवरी फेदर, यानी कि हर पंख, ऑन द पिकॉक, किसके, पिकॉक के ऊपर जो हर पंख जो है, लुक्स दिखता है, लाइक अ मास्टरपीस पेंटेड बाय नेचर इटसेल्फ, लाइक की तरह, किसकी तरह दिखता है, हर एक जो पंख है, फेदर जो है, मोर की जो हर एक पंख है वो किसकी तरह दिखती है, एक मास्टरपीस की तरह, एक उत्कृष्ट कृति। मास्टरपीस होता है ना कि भाई ये तो मास्टरपीस है, यानी कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्कृष्ट है ये। तो मास्टरपीस पेंटेड बाय नेचर इटसेल्फ, यानी कि पेंट किया गया, कि रंगा गया, बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा, इटसेल्फ, खुद से, यानी कि प्रकृति ने खुद से जो है उसको बनाया है। इतना उत्कृष्ट जो है वो उसका पंख है, यानी कि उसकी हर एक पंख है इतनी उत्कृष्ट मोर की। श्योरली, सुनिश्चित रूप से, नो बर्ड कुड बी हैप्पियर देन अ पीकॉक, यानी कि कोई भी जो पक्षी है, कुड बी, यानी कि नो यहाँ पे लगा है तो नो का, नोट का सेंस यहाँ पे भी बनेगा कि कोई भी पक्षी जो है वो नहीं हो सकता हैप्पियर, खुश नहीं हो सकता, देन अ पीकॉक, पीकॉक से, मोर से जो है ज़्यादा खुश जो है कोई और पक्षी नहीं हो सकता। ऐसा जो है दावा कर रहा है, कौन दावा कर रहा है, जो तोता है, पैरेट, जो दावा कर रहा है। नाउ अब इवन मोर क्यूरियस, अब और भी ज़्यादा क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु, द क्रो डिसाइडेड टू सर्च फॉर द पीकॉक, अब क्रो ने जो है वो निर्णय किया, टू सर्च, तलाश करने की, फॉर द पीकॉक, पीकॉक के लिए, मोर के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट, यानी कि एक लंबी उड़ान के बाद में, ही रीच्ड अ लार्ज जू, वो पहुंचा एक विशाल जो जू जो होता है वहां पर वो पहुंचा, चिड़ियाघर में वो पहुंचा, जू चिड़ियाघर में। इन अ नियर बाई सिटी, पास ही के शहर में। एज सुन एज ही अराइव्ड, यानी कि जैसे ही वो पहुंचा, ही नोटिस्ड हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स गैदर्ड अराउंड अ स्पेसियस, तो क्या हुआ, जैसे वो पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स, यानी कि 100 विजिटर्स जो घूमने वाले होते हैं, आगंतुक बोल लो या घूमने वाले जो विजिटर हैं, उनको देखा, गैदर्ड, इकट्ठे हुए हुए देखा, अराउंड, यानी कि के चारों ओर, अ स्पेशियस, विशाल, इनक्लोजर, इनक्लोजर यानी कि जिसको ऐसे बाड़ा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बाड़े की इधर उसने देखा कि 100 जो घूमने वाले हैं वो वहाँ पे थे। चिल्ड्रन पॉइंटेड एक्साइटेडली, और जो बच्चे थे उन्होंने इशारा किया एक्साइटेडली, एकदम उत्साहित होकर के। वाइल, जबकि अडल्ट्स एडमायर्ड द ब्रेथ टेकिंग पिकॉक डिस्प्ले, और जो एडल्ट थे यानी कि जो किशोर जो थे उन्होंने प्रशंसा की, किसकी, बर्थ टेकिंग, बर्थ टेकिंग होता है जैसे सांस ले रोक देने वाला, ऐसा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मनमोहक जो पिकॉक जो है उसकी डिस्प्लेइंग, दिखाते हुए, इट्स इनॉर्मस टेल इन ब्रिलियंट शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड। तो देखिए क्या है कि दिखाते हुए, जो विशाल उसकी जो पूंछ है उसको दिखाते हुए, किस में, इन ब्रिलियंट शेड्स, यानी कि जो चमकदार जो शेड रंगों के लिए यूज़ होता है, जो चमकदार जो रंग है, नीला, हरा, सुनहरा, तो ये जो रंग है इसमें दिखाते हुए जो है वो अडल्ट्स जो है वो क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे कि भाई देखो ये पिकॉक है। द क्रो वॉच्ड इन अमेजमेंट, अब जो कौवा जो है, कौवा जो है उसने क्या किया, देखा उसने, इन अमेजमेंट, आश्चर्य में देखा कि वाह क्या लाइफ है यार, पिकॉक तो मस्त है, इसको तो सब लोग एडमायर कर रहे हैं। देयर कैन बी नो डाउट, ठीक है, सब्जेक्ट कैन बी नो डाउट, यानी कि कोई संदेह नहीं हो सकता। ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाया, कौवा जो है वो फुसफुसाया। दिस बर्ड पजेसेस, यानी कि ये जो पक्षी है, मोर की बात कर रहा है, ये क्या करता है, पजेस करता है, रखता है, ये एवरीथिंग, सब कुछ रखता है, ब्यूटी, सुंदरता, एडमिरेशन, प्रशंसा, एंड और एंडलेस अटेंशन, यानी कि अंतहीन ध्यान जो है, ये सब कुछ रखता है कि सबका ध्यान भी खींच लेता है और इसको प्रशंसा भी मिलती है और ये खूबसूरत भी, सब कुछ रखता है, इस पक्षी के पास में सब कुछ है। when the crowd finally disappeared, जब क्या हुआ,
डिस्पर्स्ड, जब वो क्राउड है, जो भीड़ जो है, आखिरकार वो डिस्पर्स्ड यानी कि बिखर गई, यानी कि लोग जो है वो हट गए वहाँ से। द क्रो क्वाइटली अप्रोच द पिकॉक। अब क्रो ने क्या किया, एकदम चुपचाप जो है वो अप्रोच करना, मतलब पास जाना, निकट जाना, तो अप्रोच किया, पिकॉक को अप्रोच किया। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, ही बिगेन रिस्पेक्टफुली, वो जो है वो उसने शुरू कर दिया, रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक उसने शुरू कर दिया। पीपल ट्रेवल फ्रॉम फार अवे जस्ट टू एडमायर योर ब्यूटी। लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से सफ़र करते हैं, जस्ट टू एडमायर, बस प्रशंसा करने के लिए, योर ब्यूटी, आपकी जो खूबसूरती है उसकी प्रशंसा करने के लिए लोग दूर से ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। वेन एवर दे सी मी, और जब कभी वे देखते हैं मुझे, तो कौवा जो है वो खुद बोल रहा है, जब कभी वो मुझे देखते हैं, दे चेज, वे पीछा करते हैं, मी, मेरा, अवे, ठीक है, अवे विथ स्टोन, चेज अवे हो गया इनकी पीछा करके भगाने के लिए, विथ स्टोन्स, पत्थरों से, एंड लाउड नॉइजेज, यानी कि जो जोर की आवाज़ें हैं वो करके मुझे भगाते हैं वो लोग। आई ट्रूली बिलीव, मैं वास्तव में बिलीव करता हूँ, मानता हूँ, यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑफ दिस प्लैनेट, यानी कि तुम क्या हो, सबसे खुश पक्षी हो, ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि इस ग्रह के ऊपर तुम ही सबसे ज़्यादा खुश पक्षी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। द पीकॉक लोवर्ड हीज मैग्निफिसेंट फेदर्स। अब पीकॉक ने क्या किया, मोर ने क्या किया, नीचे कर लिया उसने उसकी जो मैग्निफिसेंट फेदर्स हैं, यानी कि जो भव्य, जो उसके शानदार पंख जो हैं, उनको उसने नीचे कर लिया। एंड साइड डीपली, और उसने ऐसे जो है आह भरी गहराई से। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही सैड, उसने कहा, पीकॉक ने कहा, ओके, अपीयरेंसेस, यानी कि जो दिखावट जो होती है, कैन बी वंडरफुली डिसेप्टिव, यानी कि वो जो है हो सकती है अद्भुत रूप से भ्रामक हो सकती है। डिसेप्टिव यानी होता है भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाला, तो भ्रामक जो है वो हो सकती है, दिखावट जो है वो भ्रामक हो सकती है। द क्रो लुक्ड पजल्ड, अब जो कौवा जो है वो दिखा, पजल्ड दिखा, यानी कि ऐसे उलझन में दिखा। आई वॉज बॉर्न, ठीक है, तो यहाँ पे मोर जो है उसका ही चालू है। मैं जन्मा था विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, यानी कि असाधारण खूबसूरती के साथ मैं जन्मा था। द पीकॉक कंटिन्यूड, अब जो मोर है उसने जारी रखा, पीपल एडमायर मी एवरी डे, लोग जो है वो प्रशंसा करते हैं मेरी हर दिन। दे फोटोग्राफ मी, वे फोटो खींचते हैं मेरी। प्रेज मी, यानी कि प्रशंसा करते हैं मेरी। एंड, और कॉल मी द किंग ऑफ बर्ड्स, और पुकारते हैं मुझे, बुलाते हैं मुझे, पक्षियों का राजा बुलाते हैं मुझे। बट, लेकिन, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द प्राइज आई पे फॉर दिस एडमिरेशन, यानी कि वह कीमत, आई पे, मैं भुगतान करता हूँ, फॉर दिस एडमिरेशन, इस प्रशंसा की, यानी कि इस प्रशंसा की मैं क्या कीमत जो है वो भुगतान करता हूँ, क्या तुम जानते हो। तो ऐसा वो पूछ रहा है, मोर पूछ रहा है कि तुम्हें पता है कि इस प्रशंसा की मैं क्या कीमत देता हूँ। द क्रो रिमेन्ड साइलेंट, अब जो कौवा जो है वो बना रहा साइलेंट, शांत बना रहा। आई हैव स्पेंट माई एंटायर लाइफ इन साइड दिस इनक्लोजर, आई हैव स्पेंट, यानी कि मैं बिता चुका हूँ, माई एंटायर लाइफ, मेरा सारा जीवन बिता चुका हूँ मैं, इनसाइड, के अंदर, दिस इनक्लोजर, यानी कि ये जो इनक्लोजर, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ जो बाड़ा जो है, उसके अंदर मैं अपना पूरा जीवन जो है वो बिता चुका हूँ। द पिकॉक लुक्ड टूवर्ड द आयरन गेट, अब जो मोर है उसने देखा टूवर्ड की तरफ, द आयरन गेट, लोहे का जो गेट है उसकी तरफ देखा। दैट सेपरेटेड हिम फ्रॉम द ओपन स्काई, जो क्या कर रहा था, उसे सेपरेट कर रहा था, ठीक है, सेपरेट किया जिसने उसको, जो खुला आसमान है, ओपन स्काई है, उससे उसने सेपरेट किया, यानी कि इस केज के अंदर हूँ मैं, ऊपर आसमान है खुला। आई कैन नॉट फ्लाई वेर एवर आई विश, मैं जो है वो नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता मैं, वेर एवर, जहाँ कहीं, आई विश, मैं इच्छा करूँ, तो जहाँ कहीं मैं इच्छा करूँ वहाँ मैं उड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट चूज़ माई ओन होम, मैं नहीं चुन सकता, मेरा खुद का घर नहीं चुन सकता मैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई वेक अप टू द सेम केज, मैं उठता हूँ, द सेम केज, यानी कि इसी पिंजरे के अंदर मैं उठता हूँ। एवरी इवनिंग, हर शाम, आई स्लीप बिहाइंड द सेम फेंस, हर शाम को मैं सोता हूँ, बिहाइंड के पीछे, द सेम फेंस, यानी कि उसी फेंस यानी कि जो मेड़बंदी होती है, बाड़ होती है, उसके पीछे ही मैं सोता हूँ।
माई ब्यूटी हैज़ बिकम द वेरी रीज़न आई लॉस्ट माई फ्रीडम, यानी कि मेरी जो खूबसूरती जो है हैज़ बिकम, यानी कि वो बन चुकी है, द वेरी रीज़न यानी कि वही कारण बन चुकी है, आई लॉस्ट माई फ्रीडम यानी कि मैंने खो दी अपनी जो आज़ादी है वो मैंने खो दी। तो उसका कारण क्या है, उसकी ये जो ब्यूटी है यही उसका कारण है, क्योंकि वो सुंदर है, लोग उसे देखने आते हैं, इसीलिए उसे उसके अंदर केज के अंदर रखा गया है उसको। द क्रो फेल्ट अ सडन हैवीनेस, और जो क्रो जो है उसने महसूस किया अचानक ऐसे भारीपन महसूस किया इन हिज हार्ट अपने दिल के अंदर। द पीकॉक कंटिन्यूड, अब जो पीकॉक है मोर जो है वो जारी रखा उसने। ड्यूरिंग दीज लॉन्ग ईयर्स यानी कि इन लंबे सालों के दौरान, आई हैव केयरफुली ऑब्जर्व्ड एवरी बर्ड इन दिस जू, मैंने जो है ध्यानपूर्वक, ठीक है, ऑब्जर्व यानी ध्यानपूर्वक देखा मैंने, हर पक्षी को देखा, इन दिस जू इस जू के अंदर, इस चिड़ियाघर के अंदर। ईगल्स, पैरट्स यानी कि बाज हो गए, पैरट्स हो गए, तोते हो गए, स्वॉन्स हंस हो गए, क्रेन्स सारस हो गए, इवन रेयर बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज, यहाँ तक कि जो दुर्लभ पक्षी जो हैं दूरस्थ देशों से, यानी कि दूर के देशों के जो पक्षी होते हैं वो, ऑल आर इम्प्रिजन्ड हेयर, सभी के सभी क्या हैं, कैद है यहाँ पर, सारे पक्षी कैद हैं यहाँ पर, हंस तोता सब कैद है यहाँ पर। ओनली वन बर्ड, केवल एक पक्षी, कम्स एंड गोज एज इट प्लीजेज, एक पक्षी है जो आ सकता है जा सकता है, ठीक है, एक पक्षी जो आता है जाता है, एज इट प्लीजेज, ठीक है, तो प्लीज़ का मतलब चाहना हो गया यहाँ पे, प्लीज़ का मतलब प्रश्न करना भी होता है, तो जैसा वो चाहे, तो एक पक्षी है जो आ सकता है जा सकता है जैसा वो चाहे। विच बर्ड आस्क्ड द क्रो, ठीक है, तो कौवा पूछता है कि कौन सा पक्षी है वो, यू तुम हो वो। द क्रो ब्लिंक्ड इन सरप्राइज, अब जो कौवा जो है वो ऐसे उसने आंखें बंद की, इन सरप्राइज आश्चर्य में। यू आर फ्री, तुम आज़ाद हो। द पिकॉक सेड, पिकॉक ने कहा कि तुम आज़ाद हो। नो वन लॉक्स यू बिहाइंड बार्स, कोई भी जो तुम्हें है वो बंद नहीं कर सकता, बंद नहीं करता तुमको, बिहाइंड बार्स यानी कि सलाखों के पीछे कोई तुम्हें बंद नहीं करता। यू कैन सोर अबव फॉरेस्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड विलेजेस, तुम क्या कर सकते हो, सोर कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उड़ान भरना, तुम उड़ान भर सकते हो। किसके ऊपर, जंगलों के ऊपर, नदियों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर और गांवों के ऊपर। यू कैन वॉच द सनराइज फ्रॉम वन प्लेस, तुम देख सकते हो, सूर्योदय देख सकते हो एक स्थान से, और द सनसेट फ्रॉम अनदर, और सूर्यास्त देख सकते हो दूसरे स्थान से। यू कैन रेस्ट वेर एवर यू चूज, और तुम जो है आराम कर सकते हो जहाँ तुम चाहो। ही स्माइल्ड सैडली, वो मुस्कुराया ऐसे, सैडली यानी कि थोड़ा उदास होकर के। इफ आई वर गिवन वन विश आई वुड नॉट आस्क फॉर मोर ब्यूटीफुल फेदर, यदि मुझे जो है वो ऐसे दी जाती एक विश की इच्छा करो, तो मैं जो है वो नहीं मांगता, ठीक है, अधिक खूबसूरत फेदर्स जो है पंख जो वो नहीं मांगता। द क्रो लिसन केयरफुली, कौवा जो ध्यान से सुन रहा था, सुना उसने। आई वुड आस्क टू बिकम अ सिंपल क्रो, मैं जो है वो मांगता बिकम बनना, अ सिंपल क्रो एक साधारण कौवा बनना। द वर्ड्स एकोड इन क्रोज माइंड, अब जो शब्द थे वो कौवे के दिमाग के अंदर जो है वो गूंज उठे कि भाई सही कह रहा है कि जितना खूबसूरत होगा उतना ज़्यादा वो बंदिश में आ जाएगा, और खूबसूरत नहीं हूँ इसलिए ही तो मैं आज़ाद हूँ अभी। तो उसे समझ में आ गई कहानी कि खुशी जो है, सच्ची खुशी जो है वो, हाँ, संतुष्टि में, ये संतुष्ट रहो, खुश रहो। इसी के साथ मैं एंड करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो।